बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शंस हों या आम इंतखाबात, इलेक्शंस कम्पेन हो या सियासतदानों के जलसे, कोई ना कोई दिलखराश हादसा ज़रूर पेश आता है। पता नहीं इस मुल्क को जमहूरियत और जमहूरी अमल रास क्यों नहीं आते। यहाँ सियासत इंसानी खून की कुर्बानी क्यों मांगती है, समझ से बाला है। सोशल मीडिया पर एहसन इकबाल की वायरल तस्वीर देखी जिसमें वो इंतहाई अफसरदगी के साथ एक बेजान वजूद को देख रहे थे। इस बेजान वजूद का ख़ानदान, औलाद और बीवी भी होगी, लेकिन इसने अपनी लीडर की मोहब्बत पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने महबूब लीडर की सिर्फ एक अफसरदा नज़र जो इसे दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकती। अपने लीडर्स के लिए ज़िंदगी की बाजी हारने वाला अंधी मोहब्बत का पैरोकार ये पहला शख्स नहीं है। दहाइयों से ये वाक़यात होते चले आ रहे हैं जिन्हें अल्लाह की मर्ज़ी कहकर सब्र शुक्र की तलकीन कर दी जाती है, और हमारी मासूम अवाम इस झांसे में अपनी पूरी रज़ामंदी से आती है। वाक़यात तो शायद बेशुमार होंगे, मगर मुझे चंद वो वाक़यात याद आते हैं जिन पर दिल की गहराइयों से दुख हुआ था। इमरान खान के जलसे में बेदर्दी से मरने वाला वो जवान जिसे पानी पिलाने के ऐलान पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, खैर है यार, खैर है। शायद जेल में शाह महमूद कुरैशी को वो वाक़या याद आता हो, शायद इमरान खान को ज़िले शाह याद आता हो, या वो खातून सहाफ़ी जो कंटेनर से गिर कर अपने बच्चों को रोता छोड़ कर चली गई। नवाज़ शरीफ जब अपनी हुकूमत के जाने के बाद वोट को इज़्ज़त देने के लिए रैली लेकर लाहौर आ रहे थे, तो शायद इनको वो मासूम बच्चा याद आता होगा जो इनको देखने की ख्वाहिश की तकमील में प्रोटोकॉल गाड़ी की टक्कर बर्दाश्त न कर सका और अपने ख़ानदान को रोता छोड़ कर चला गया। प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ किस तरह लोगों को कुचलती आगे बढ़ जाती हैं, फिर चाहे वो इमरान खान हो या CM पंजाब हो, इस रास्ते पर सभी एक हैं। पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के लीडर ने कभी तन्हाई में ये सोचा है कि ऐसे नाहक कत्ल अगर रोज़े महशर इनके नामा माल से निकल आए तो इनका अंजाम क्या होगा। इस फ़ानी दुनिया में तो आप सियासत को एक खून आशाम बला की सूरत में पाल रहे हैं। रोज़े महशर क्या करेंगे? इस दिन तो अल्लाह बता देगा कि बादशाह कौन है। अल्लाह ताला ने तो अपने अंबिया इकराम को बग़ैर हिसाब के नहीं छोड़ना, तो आप लोग कौन हैं? आपके ये ओहदे किस काम के? क्या है ये जमहूरियत और क्या है ये सियासत? हम आवाम का पैसा हम पर खर्च करने वाले सियासतदान किस बात के प्रोटोकॉल लेते हैं? ये हमारे वोटों से ओहदे एंजॉय करने वाले ख़ुद को नागुज़ीर समझते हैं, सिर्फ हम आम आवाम की बेजा अहमियत की वजह से। इमरान खान जेल की सहूलियात को देखें, किसके पैसे से इंजॉय कर रहा है? हम आवाम के टैक्सेस के पैसे से। साबिका खातून अबुल बुशरा बेगम जो आवाम के पैसों से टेस्ट करवा रही हैं, क्या इनके पास अपने इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं? आम आवाम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और इनके इलेक्शंस के तमाशे ही ख़त्म नहीं होते। ख़ुद भी वजारतें ले लें, अपने बच्चों को भी दिलवा दें और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी महफूज कर लें। जेल में बैठा मुस्लिम उम्मा का नाम नहाद लीडर जिस पर अल्लाह ताला ने मौत का खौफ अज़ाब की सूरत में मुसल्लत कर दिया है, वो हर वक्त अपनी और अपनी बीवी की मतवक्का मौत को दूसरों पर डालने के लिए तैयार रहता है। अपनी ज़िंदगी से इतना प्यार और आवाम की जान एक फालतू शय है जिसे पैरों तले रौंद दिया जाए। पैसा अदा होने से बच्चों का बाप तो वापस नहीं आएगा, ना ही बीवी को शोहर मिलेगा। साहिब इक़्तिदार और अशराफिया को तंबीह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल को आवाज़ ना दें, वरना दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मासूम आवाम से इल्तिजा है कि लीडर से मोहब्बत ज़रूर करें, मगर इस मोहब्बत के समंदर में डूबने से पहले एक मर्तबा अपने ख़ानदान के बारे में भी सोच लें, क्योंकि आपकी इस अंधी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा नुकसान वही उठाएंगे।